छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, नाम था नीलकंठ। पर सब उसे नीलू बुलाते थे। नीलू की उम्र बस 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो बड़े बड़ों में नहीं थी। वह रोज शाम को खेतों के पास बैठकर आसमान को देखता और चुपचाप चांद से बातें करता। गांव वालों को लगता था कि वह थोड़ा अजीब है। कोई कहता ये लड़का पागल है, कोई कहता बस कल्पनाओं में जीता है। लेकिन नीलू की माँ जानती थी कि उसका बेटा खास है। नीलू का सपना था आसमान को छूना, पर उसके पास ना किताबें थीं, ना स्कूल की सुविधा और ना ही कोई गाइड करने वाला। गांव में स्कूल तो था, लेकिन सिर्फ 5वीं तक। इसके बाद बच्चे या तो खेती में लग जाते या शहर चले जाते। नीलू के पास बस एक पुराना रेडियो था, जिससे वह रात में विज्ञान की कहानियां सुनता। उसमें उसने चांद पर जाना, रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री जैसे शब्द पहली बार सुने। वह सुनते सुनते सपना देखता कि एक दिन वह भी चांद पर जाएगा। नीलू हर रात चांद से बातें करता। चांद भैया, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं एक दिन आऊंगा तुम्हारे पास और तुमसे हाथ मिलाऊंगा। कभी कभी वह चांद की तरफ हाथ बढ़ा देता, जैसे वह सच में कोई जवाब देगा। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी और नीलू की झोपड़ी की छत टपक रही थी, वह चुपचाप माँ से लिपट कर बोला, माँ, क्या चांद तक पहुँचना किसी गरीब का सपना हो सकता है? माँ ने सिर सहलाया। सपना किसका भी हो सकता है बेटा, बस मेहनत अमीरों से ज्यादा करनी होती है। नीलू ने ठान लिया वह कुछ भी करके पढ़ेगा। अगले दिन वह शहर गया, एक पुरानी लाइब्रेरी ढूंढी और वहां किताबों के बीच बैठने लगा। कोई उसे भगाता तो वह चुपचाप दूसरी कुर्सी पर चला जाता। कई बार भूखा रह जाता, पर किताबें पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी हिंदी सुधरने लगी, फिर अंग्रेजी भी। उसने खुद से विज्ञान सीखना शुरू किया। यूट्यूब पर साइंस चैनल्स देखे, मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम किया ताकि नेट रिचार्ज करा सके। कई सालों बाद नीलू ने इसरो की स्कॉलरशिप परीक्षा दी। पहले बार में फेल हुआ, दूसरे बार में भी, लेकिन तीसरे बार टॉप किया। वह बेंगलुरु गया, जहां असली वैज्ञानिकों से मिला। वहां उसने अपनी कहानी सुनाई, एक लड़का जो चांद से बातें करता था। कई लोग भावुक हो गए। और फिर एक दिन ऐसा आया जब नीलू को चंद्रयान-5 मिशन के लिए चुना गया। नीलू अब डॉक्टर नीलकंठ शर्मा बन चुका था, सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री। जब उसका रॉकेट चांद की सतह पर उतरा, वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, चांद भैया, मैं आ गया, अब हम सच में बातें कर सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। नीलू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने किसी भी उम्र, किसी भी हालात और किसी भी गांव से निकल सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक विश्वास की कि चांद से बातें करने वाला बच्चा एक दिन सच में चांद तक पहुंच सकता है।